एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट के थ्रू किसी भी यूज़र को ईमेल कैसे सेंड कर सकते हैं। हमने अक्सर वेबसाइट्स पे ये देखा है कि हमारे पास जब हमें कभी लॉगिन या साइन अप करना होता है तो हमारे पास एक ओटीपी का ऑप्शन आता है। ओटीपी जनरेट होकर हमारी ईमेल पे हमें रिसीव हो जाता है और फिर वो ओटीपी जो है हम अपनी वेबसाइट पे जाके एंटर करते हैं। बट द क्वेश्चन इज़ कि हमारे पास ईमेल आती कैसे है। तो आज की वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं कि हम अपनी वेबसाइट के थ्रू किसी भी यूज़र को ईमेल कैसे सेंड कर सकते हैं। और आने वाली वीडियोज़ में हम ये भी सीखेंगे कि हम ओटीपी को कैसे जनरेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके देखेंगे कि ओटीपी को जनरेट करने के बाद हम ईमेल के थ्रू किसी भी यूज़र को वो कैसे सेंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने यहाँ पे सिंपल सा फॉर्म जनरेट कर लिया है, जिसमें मैंने 3 इनपुट फील्ड्स रखी हैं। ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट एंड मैसेज। हमें जिसे भी ईमेल सेंड करनी है उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करेंगे। देन हम अपनी ईमेल का सब्जेक्ट एंटर करेंगे और यहाँ पे हम उसका मैसेज टाइप करेंगे। ओके, सो ये तो मैंने फॉर्म जनरेट कर लिया है। मैं एक बार कोड का ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने अब तक क्या-क्या काम ऑलरेडी किया हुआ है। ये हमारे पास माय फॉर्म की फाइल है जो मैंने रिएक्ट जेएस पे बनाई है। बैकएंड का हमारे पास अलग फ़ोल्डर है और फ्रंट एंड का फ़ोल्डर हमारे पास सेपरेट है। फ्रंट एंड में मैंने सिर्फ़ ये एक फ़ाइल बनाई है माय फॉर्म की, जिसमें मैंने अपना यहाँ पे फ्रंट एंड का कोड रखा है सिंपल सा। एक काम मैंने यहाँ पे ये किया है कि मैंने यहाँ पे एक सेंड ईमेल का फ़ंक्शन क्रिएट किया है, जो इस बटन पे क्लिक करने पे हमारे पास कॉल होगा। इसके बाद हमें क्या करना है कि इस फ़ंक्शन के थ्रू हमारे पास एक एपीआई हिट होगी। ये एपीआई अपने साथ ये 3 चीज़ें लेके जाएगी, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज। अब बाकी का सारा काम जो है वो हमारा बैकएंड पे होगा। अब हम अपनी बैकएंड की फाइल पे आ जाते हैं। नोड.जेएस का सर्वर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया है। बेसिकली ये हमारा कंट्रोलर है। मैंने एक एपीआई क्रिएट की है। एपीआई क्रिएट करने के बाद जो उसका कंट्रोलर है, फिलहाल मैं वो शो कर रही हूँ। इस कंट्रोलर में हमें अपना सारा काम करना है। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया है सेंड ईमेल का और यहाँ पे मैंने रिसीव किया है ये तीनों चीज़ें जो हमने फ्रंट एंड से सेंड की थी, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज। तो इसको एक बार हम कंसोल करके देख लेते हैं कि हमारे पास ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं या नहीं। तो इसका कंसोल जो है वो हमारे टर्मिनल पे शो होगा। तो मैं ये टर्मिनल ओपन कर लेती हूँ। सर्वर हमारे पास जो है वो रन कर रहा है पोर्ट 8000 पे। अब हम जाएँगे अपने फ्रंट एंड पे और यहाँ पे हम फॉर्म को फिल करेंगे और चेक करेंगे कि ये हमारे पास डेटा यहाँ पे शो करेगा या नहीं करेगा। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे कोई भी ईमेल टाइप कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉल बैक कोडिंग और सब्जेक्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं टेस्टिंग ईमेल और यहाँ पे हम एक मैसेज भी टाइप कर देते हैं दिस इज दी टेस्टिंग ईमेल। राइट, अब मुझे क्या करना है, मैंने सेंड पे क्लिक कर दिया। सेंड पे क्लिक करने के बाद मैं वापस आऊंगी इस टर्मिनल पे और हियर वी गो। यहाँ पे मेरे पास ईमेल शो हो गई है, हमारे पास जो सब्जेक्ट था वो भी शो हो गया है, देन हमारे पास मैसेज भी शो हो चुका है। मतलब हमारे पास डेटा तो सक्सेसफुली हमारे पास बैकएंड पे आ रहा है। अब हमें बस ये देखना है कि हम ईमेल के थ्रू कैसे इस पे वर्किंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे मैंने एक टर्मिनल ओपन किया। टर्मिनल ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा नोड मेलर। उसके लिए मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा npm i node mailer और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। ये हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, फिलहाल मैं टर्मिनल को बंद करती हूँ और यहाँ पे मुझे नोड मेलर को करना है इम्पोर्ट। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा कॉन्स्ट नोड मेलर और यहाँ मैंने लिख दिया रिक्वायर्ड नोड मेलर। तो नोड मेलर को हमने यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर बनाना है। ट्रांसपोर्टर बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी कॉन्स्ट ट्रांसपोर्टर और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा नोड मेलर डॉट। अब मुझे इसका एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करना है दैट इज क्रिएट ट्रांसपोर्ट। ये फंक्शन यूज करने के बाद अब मुझे यहाँ पे कुछ चीजें लिखनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा होस्ट। आफ्टर दैट मैंने ओके, वन मोर थिंग मैं बता दूं कि ये चीज़ें हमें याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका कोड भी हमें मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे नोड मेलर की वेबसाइट खोलूँ, मैंने गूगल पे सिंपली आके लिखा नोड मेलर और मैंने इसकी वेबसाइट ओपन कर ली। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ये हमें बताएगा कि हम इसको इंस्टॉल कैसे करना है। अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो यहाँ पे ये हमें ये चीज़ें भी शो कर रहा है। यू कैन सी कि हमने यहाँ पे किस तरीके से ट्रांसपोर्टर क्रिएट किया है। एक काम ये करते हैं कि हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ये वाली जो चीज़ें होती हैं हमारे पास, ये क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होती हैं, तो मैं ये प्रेफर करती हूँ कि ये चीज़ें हम .env की फाइल में रखें।
और फिर यहाँ पे हम उसको यूज़ करें। तो ये हमारे पास एक .env की फाइल बनी हुई है जिसमें मेरे पास ये कुछ वेरिएबल्स बने हुए हैं। अब मैंने क्या किया कि यहाँ से मैं ये सारी चीज़ें कर दूंगी रिमूव। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारे पास होस्ट जो होगा वो होगा smtp.gmail.com, क्योंकि हम जीमेल यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे .gmail.com लिखेंगे। कोड हमारे पास होगा 587। ओके, अब हम बात कर लेते हैं ईमेल की कि कौन सी ईमेल को हम यूज करेंगे एज ए सेंडर। तो हम यहाँ पे लेट से अपना ईमेल एड्रेस डाल लेते हैं कॉल बैक कोडिंग। आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे gmail.com। इसके बाद मुझे यहाँ पे अपनी ईमेल का पासवर्ड नहीं डालना है। ये पासवर्ड जो है वो मुझे जनरेट करना पड़ेगा, जो कि अभी हम देखेंगे कि हम कैसे जनरेट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम वो वाली ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे जिसपे हमें अपना ईमेल सेंड करना है, लेकिन वो ईमेल हम ऑलरेडी यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं तो उसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। अब हम वापस अपने कोड पे आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले मुझे लिखना है होस्ट। मैंने यहाँ पे लिखा है process.env ताकि हम env की फाइल से इसको इंपोर्ट कर सकें। और हमारे पास होस्ट का जो वेरिएबल था उसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने कर दिया पेस्ट। सेम यही काम करेंगे हम पोर्ट के लिए। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और होस्ट की जगह अब हम यहाँ पे लिख देंगे पोर्ट। तो ये दो चीजें तो हमने एंटर कर दी। अब बात कर लेते हैं यूजर और पासवर्ड की। यूजर के लिए हम यहाँ पे इस ईमेल को यूज करेंगे, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे process.env और हमने अपना ईमेल का वेरिएबल लिख दिया। अब हमें यहाँ पे इसका एक पासवर्ड जनरेट करना है जो कि हम बाद में जनरेट करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने सेंड ईमेल के फंक्शन में और इस फंक्शन में आके हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं और इसका नाम हम रखते हैं ऑप्शंस, मेल ऑप्शंस इसका नाम रख देते हैं। और यहाँ पे हमें कुछ चीजें लिखनी है। सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है फ्रॉम, देन वी हैव टू, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे अपना जो भी मैसेज है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैसेज। ओके, अब ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज ये तीन चीजें मुझे ऑलरेडी मिल रही हैं तो मैंने मैसेज की जगह पे मैसेज ही लिख दिया। सब्जेक्ट पे हम सब्जेक्ट ही लिखेंगे। टू पे हम ईमेल लिखेंगे कि हमें जिस ईमेल पे सेंड करना है वो हमने टू पे लिख दिया। और फ्रॉम में हम वो ईमेल लिखेंगे जिसके थ्रू हम सेंड कर रहे हैं। तो फ्रॉम वाली जो हमारी ईमेल है वो एग्जैक्टली यही है, तो मैंने इसी को कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। तो ये हमारे पास सारे ऑप्शंस आ गए। अब इसके बाद मुझे सिंपल से एक काम ये करना है कि मैंने यहाँ पे लिखा ट्रांसपोर्टर डॉट, अब हम यहाँ पे फंक्शन यूज कर रहे हैं सेंड मेल का और यहाँ पे मुझे अपने वो ऑप्शंस देने हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक यहाँ पे फंक्शन बनाना है। फंक्शन बनाने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया एरर और मैंने यहाँ लिख दिया इनको। अब हम एरर हैंडलिंग भी कर लेंगे कि अगर हमारे पास कोई एरर आता है तो ये हमारे पास कंसोल कर दे उस एरर को। एल्स में हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास ये सक्सेसफुली सेंड हो जाती है तो हम कोई यहाँ पे मैसेज शो कर देंगे। लेट्स से कि मैंने यहाँ लिख दिया ईमेल सेंड सक्सेसफुली। ओके, तो ये हमारे पास सारा काम कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ अब लास्ट काम हमें ये करना है कि यहाँ पे मुझे एक पासवर्ड चाहिए और वो पासवर्ड मुझे करना पड़ेगा जनरेट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है कि हम अपनी ईमेल पे जाके मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आएगा सिक्योरिटी का। हम इस सिक्योरिटी के ऑप्शन में आएंगे। हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएगा जिसमें हमारे पास लिखा होगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। इस 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे आके हमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है अपनी इस अकाउंट के लिए इनेबल करना है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो ऑन हो चुकी है। अब नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है, यहाँ पे पास ऑप्शन आ रहा होगा ऐप पासवर्ड का, इस पे मुझे क्लिक करना है और यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है अदर और कस्टम नेम और यहाँ पे मैंने लिख दिया नोड मिरर, क्योंकि मुझे नोड मिरर के लिए एक पासवर्ड जनरेट करना है। मैंने इस पे किया जनरेट। यहाँ पे मेरे पास एक पासवर्ड शो हो रहा है जिसको मुझे करना है कॉपी। कोड पे आने के बाद मैं इस पासवर्ड को कर दूंगी यहाँ पे पेस्ट। पासवर्ड एंटर करने के बाद मुझे क्या करना है, मैं वापस अपने कंट्रोलर पे आऊंगी और अब मुझे यहाँ पे आके लिखना है process.env और यहाँ पे मैंने जो अपना वेरिएबल लिखा है smtp और मैंने यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड। अब हम इसको करेंगे सेव। यहाँ पे हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे ताकि अब जब हम इसको रन करें तो हमारे पास इन केस कोई एरर आता है तो मेरे पास टर्मिनल पे शो हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस एरर को भी कंसोल कर लिया। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं।
अब मुझे यहाँ पे कोई ईमेल एंटर करना है जिसको मुझे मेल सेंड करनी है, उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आके मैंने लिखा टेम्प मेल और मैंने एंटर प्रेस किया। यहाँ पे मेरे पास जो फर्स्ट लिंक आएगी उसको मैंने किया ओपन और यहाँ पे मेरे पास एक टेम्पररी ईमेल एड्रेस जनरेट होके आ जाएगा जिसको मैं यहाँ से कर लूँगी कॉपी। कॉपी करने के बाद वापस आएंगे, यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया लेट्स से टेस्टिंग और मैसेज में मैं लिख देती हूँ दिस इज द टेस्टिंग ईमेल फ्रॉम कॉलबैक कोडिंग। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना है। मैंने सेंड पे क्लिक कर दिया, वापस आएंगे अपने टर्मिनल पे चेक करेंगे तो टर्मिनल पे हमारे पास ईमेल सेंड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया। अब हम वापस जाएंगे और यहाँ पे इस ईमेल को चेक करेंगे कि हमारे पास कोई मेल रिसीव हुई है या नहीं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे यू कैन सी की कॉल बैक कोडिंग की तरफ से हमें एक ईमेल आई है जिसका सब्जेक्ट है टेस्टिंग। इस ईमेल को हम ओपन करेंगे तो यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज हो रहा है दिस इज द टेस्टिंग ईमेल फ्रॉम कॉल बैक कोडिंग, जिसका सब्जेक्ट है टेस्टिंग और ये रिसीव हुई है कॉल बैक कोडिंग की तरफ से। जो कि हमारे पास हमने यहाँ पे जो जो चीज़ें लिखी थी सब्जेक्ट और जो मैसेज लिखा था वो एग्जैक्टली हमें यहाँ पे रिसीव हो चुका है। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.